गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्लास 12 का एग्जाम आ चुका है और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में भी हम लोग कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा रिएक्शन से रिलेटेड। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मेन कुछ रिएक्शन देखते हैं तो हमें 55 करीब ऐसे रिएक्शन मिल जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की यानी 55 जो रिएक्शन हमारे पास 55 रिएक्शन जो है उसकी बात करेंगे। वन बाय वन पूरा एक साथ रिएक्शन हम कंप्लीट नहीं कर सकते हम लोग, तो एक छोटे छोटे टास्क में छोटे छोटे रिएक्शन यानी एक एक रिएक्शन को याद करते हुए चलेंगे। तो इसमें से जो हमारा पहला रिएक्शन है वह है एल्डिहाइड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे हम मान के ये चल रहे हैं कि आप सबको हर एक ग्रुप के बारे में तैयार होगा, इतना तो पढ़े होंगे। अगर नहीं तो फिर भी इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें हम लोग जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर देखें तो दो चीजें हम लोग जानते होंगे इतना कि अगर कहीं हमें ये मिल गया CHO ग्रुप, अगर इस तरह से कहीं मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते थे एल्डिहाइड। और यानी इसको अगर ओपन करके हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, कार्बन था और इससे कोई ऑक्सीजन जुड़ा था और यहां से H, तो इसको हम बोल देते थे एल्डिहाइड अगर इस केस में कहीं मिलता है इस तरह का। तो दूसरा हम लोग जानते होंगे करीब हमें इस तरह भी मिल जाता है C और इससे कहीं मिल जाए हमें, या हम लोग इसको कोई और मान ले R मान सकते हैं, एल्किल ग्रुप मान ले, एक कार्बन और फिर इससे कार्बन, और यहां से कहीं अगर हमें मिल जाए O तो इसको हम लोग बोलते थे कीटोन है। तो ये दो ग्रुप हम लोग जानते थे इसके बारे में, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों आर डिफरेंट है तो हम लोग ऐसे भी कर देंगे, दोनों आर डिफरेंट है डैश लगा देते हैं, दोनों आर डिफरेंट हो गया। अब इन दोनों में एक चीजें कॉमन है अगर देखा जाए तो, यहाँ पे कॉमन क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो यहाँ पे ये CO मिल रहा है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी ऐसा मिल रहा है, और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को नाम क्या देंगे? कार्बोनिल ग्रुप। अब हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है CO यानी कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो जो CO है इसकी प्रॉपर्टी ये है, इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग दो एलिमेंट, दो एटम है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन। इन कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो करता है अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी तरफ ये खींच लेता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने की वजह, चूंकि इलेक्ट्रॉन ले चुका है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे, यहां पे बस इतना समझेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? यानी प्लस वाला। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन की से स्नेह रखने वाला है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एटम जो क्या हो? न्यूक्लियो यानी प्रोटॉन की तरफ जाता हो, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन की तरफ जाता हो, प्लस चार्ज की तरफ जाता हो, उससे स्नेह रखता हो, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, या इसी को बोलते हैं नाभिक स्नेही। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी है एक कार्बोनिल ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप किसके पास है? एल्डिहाइड के पास। अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसे दोनों ग्रुपों में ये कार्बोनिल होता है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा इस तरह से। अब यहीं पे हमें देखना है एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या होती है, इस रिएक्शन को समझते हैं। इतना हम लोग, ये बेसिक चीजें थी जो हम लोग पहले से जानते थे। अब कह रहा है एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या है इसकी बात करते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, कॉम्पैक्ट होना, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं संघनन। अब हमें याद रखेंगे जितना भी रिएक्शन दिया जाता था किसी साइंटिस्ट के नाम पे, यहाँ पे याद रखेंगे एल्डिहाइड कंडेंसेशन जो कहा जा रहा है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है अभी बात करते हैं, क्यों कहा जा रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें हम लोग दो मान के चलते कम से कम दो,
दो मॉलिक्यूल जो हो एल्डिहाइड के हो और कीटोन के हो, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का जो मॉलिक्यूल हो वो कुछ ऐसा हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? तो कोई भी कार्बन की चेन जिसमें कोई एक फंक्शनल ग्रुप अगर है, मान लेते हैं एल्डिहाइड ही है, CHO ग्रुप है, तो किसी भी कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये तो हम समझ गए। तो यही कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन में कि जब कभी दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, एक ऐसे एल्डिहाइड ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उनका हम लोग कंडेंसेशन कराते हैं किसी बेस के अल्कली के प्रेजेंस में, लेकिन डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, अगर किसी हम डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या BaOH का होल ट्वाइस ले लें, यानी किसी भी अल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में जब इनका रिएक्शन कराते हैं या कंडेंसेशन कराते हैं तो इनसे बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वह बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, समझते हैं उसको। तो कह रहा है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है, एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और उसका रिएक्शन कराना है एक ऐसे डाइल्यूट बेस से जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या है, कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि रिएक्शन में इन्वॉल्व भी ना, रिएक्शन में हेल्प करे, रिएक्शन स्टार्ट करे और फिर अपना निकल जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में जब कंडेंसेशन कराते हैं तो हमारे ये प्रोडक्ट देगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है एक बार एग्जांपल के जरिए समझेंगे। हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमें क्या चाहिए, कोई दो एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, एक सिंपल सा ले लेते हैं हम लोग CH3 CHO। तो हम कुछ इस तरह लिख ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले लिए एक मॉलिक्यूल, सेम इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा भी मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का। अब इसका हमें कह रहा है कंडेंसेशन कराना है, किसके प्रेजेंस में कराना है, इन दोनों का कंडेंसेशन हमें किसी डाइल्यूट अल्कली बेस के प्रेजेंस में करा देना है। तो मान लेते हैं डाइल्यूट NaOH ले लिए हम। तो इस केस में होगा क्या, अभी हम पढ़े हैं कि इसके अंदर कौन है, कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप का कैरेक्टर क्या है कि ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और कार्बन इसका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है इसको हम यहां लिखते हैं, जो CH3 ऐसे ही रहेगा, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, पहला मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह से कह रहा है कि दूसरा मॉलिक्यूल है इसी के साथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा है CHO। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इससे जुड़ा हुआ जो यहाँ पे कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन। ये हो गया। अब ये करता क्या है, चूंकि यहाँ पे कैटेलिस्ट यूज कर लिए हैं, NaOH डाइल्यूट NaOH यूज किए हैं, तो ये रिएक्शन में टूट करके Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, इतना पता है। डाइल्यूट कह रहा है, इसका मतलब इसमें H2O भी है, तो ये H प्लस और OH माइनस भी देगा।
अब इस NaOH का करता क्या है, NaOH यहां पे जो इसका H प्लस है और एक यहां पे OH है, ये NaOH का जो OH है वह आकर के इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के यानी अल्फा हाइड्रोजन के साथ एक एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का, याद रखेंगे जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन OH के साथ बाइंड करेगा तो उसका ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा तो अल्फा हाइड्रोजन को टच नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसका NaOH जब OH पे टूट गया तो इसके हाइड्रोजन के साथ टूट कर बॉन्ड बना करके ये H प्लस देगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये H2O बन करके निकल गया, बचा सोल्यूशन में Na प्लस H प्लस और OH। जैसे ही ये बचा तुरंत यहाँ पे चूंकि माइनस चार्ज है तो ये H आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये बना लेगा, ये इसके साथ बाइंड कर लिया और ये बना लिया हमारा H, यहाँ पे O माइनस था H प्लस आ गया, ये इसका चार्ज खत्म हो गया, OH बना लिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब बचा कौन, इसका चार्ज प्लस माइनस खत्म हो गया, अब बचा कार्बन पे प्लस, ये कार्बन पे प्लस ऐसे ही पड़ा रहेगा। सॉल्यूशन में ये H2O बना के निकल चुका है, बचा Na और OH, यहाँ पे H2O का OH ये फिर से एक साथ जुड़ करके NaOH भी बना लेगा। यानी फिर से अगर देखें प्रोडक्ट में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हमारा NaOH जैसे यूज हुआ था वैसे निकल गया, सेम इसी तरह से जैसे H2O यूज हुआ था वो भी निकल गया। यानी हम कह ले सीधे कि डाइल्यूट NaOH जैसे यूज किए थे वैसे निकल गया। तो ये कैटलिस्ट की तरह किया और बचा हुआ प्रोडक्ट बना क्या, इसको देखते हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, बैलेंस पूरा नहीं है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। होगा क्या इस केस में, जो CH3 पहला जो इसका एटम है, अब पहला जो इसका मॉलिक्यूल है, ये इधर तो OH बन चुका है और इधर H जुड़ा है, हम इसको नीचे भी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ चुका है प्लस चार्ज, यानी कुछ इस फॉर्म में होगा, इस तरह भी लिख सकते हैं या प्लस लिख दें। दूसरा मॉलिक्यूल जो बचा हुआ है उस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो यहाँ पे बचा हुआ है कार्बन, अल्फा कार्बन की बात करें, और एक हाइड्रोजन बचा है और एक नीचे हाइड्रोजन बचा है। ये दो हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन निकल चुका है चूंकि, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और इससे जुड़ने वाला बाकी बचा हुआ CHO, ये ग्रुप बचा हुआ है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से और इस तरह से ये जुड़ जाएगा और ये हमारा एक रिएक्शन बन जाएगा, एक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जोड़े हैं, हुआ क्या इसमें, NaOH के प्रेजेंस में Na प्लस OH माइनस दिया, डाइल्यूट है तो H प्लस OH भी देगा। इस NaOH का OH मॉलिक्यूल किसी एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O बना लेगा, याद रखेंगे। उसके बाद H2O का जो H प्लस है, ये बाकी दूसरे जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है, यानी NaOH का OH जिस मॉलिक्यूल के साथ, एल्डिहाइड के जिस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ है उसके साथ नहीं, जो बाकी बचा हुआ मॉलिक्यूल है उसके साथ इस H2O का H प्लस जो है ये जुड़ करके उसके साथ OH बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है तो ये माइनस में था, इसके साथ OH बना लिया। चूंकि इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज आ गया तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और H2O का OH बचा, Na बचा, ये फिर से NaOH निकल जाएगा। तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। चूंकि हमारा जो बनने वाला मॉलिक्यूल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर देखें ध्यान से तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें क्या मिल रहा है, एक एल्कोहल मिल रहा है। इस प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक एल्कोहल मिल रहा है, और दूसरा इसी में एक और फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं एल्डिहाइड। तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आया जिसमें हमारा OH भी है, एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। तो इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं, चूंकि यहाँ पे एल्डिहाइड से हम एल्ड ले लेते हैं और एल्कोहल का पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Al लगाते हैं, OL लगाते हैं। एल्कोहल को, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम OL लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, यानी एल्ड और OL यहां से लगा दिए तो हो गया एल्डॉल।
तो हमारा प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एल्डोल। एल्डोल का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला, एल्डिहाइड से एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड भी हो, ओएल यानी एल्कोहल भी हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और ओएल यानी एल्कोहल ग्रुप भी हो, उस प्रोडक्ट को नाम देते हैं एल्डोल। इसी को हम बोलते हैं एल्डोल, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर देखें तो यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, तो बीटा बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम दे सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी और पूरा क्या है, एल्डिहाइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और इसी को हम लोग कह देते हैं एल्डोल। तो ये हमारा प्रोडक्ट, इसीलिए इसको नाम दिया गया एल्डोल। अब कह रहा है जो बनने वाला प्रोडक्ट एल्डोल है उसी का कंडेंसेशन कर दें। अब कंडेंसेशन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फिर से बताते हैं कैसे लिए हैं। कोई ऐसे दो एल्डिहाइड को लिए हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, इसका भी एग्जांपल हम लोग समझेंगे। कोई ऐसे दो एल्डिहाइड लिए हैं जिसमें पहले से अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित था, इन दोनों को किसी डाइल्यूट अल्कली बेस के प्रेजेंस, किसी डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए हैं। वो भी ऐसे डाइल्यूट जब NaOH या डाइल्यूट कोई अल्कली यूज किया तो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। जब इसका रिएक्शन कराए हैं तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी के साथ हमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मिला है और इसी का नाम दिए हैं एल्डोल। अब इसको क्या करेंगे, इसी का हमें कर देना है कंडेंसेशन। तो मान लेते हैं हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला एल्डोल, कुछ इस तरह से बना। हम क्या किए हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा OH बन चुका था, एक हाइड्रोजन इसका बचा था यहाँ पे, और इसी से कौन हमारा जुड़ा था, एक कार्बन H2 यहाँ पे और CHO, ये हमारा बना था, और इसके साथ NaOH H2 निकल चुका था। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना था और इसी प्रोडक्ट को हम लोग कह रहे थे एल्डोल, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप था तो इसको हम बोले थे एल्डोल। अब इसी का कंडेंसेशन कराना है। कंडेंसेशन का मतलब क्या करेंगे, इसी को गर्म कर देंगे हम। जब गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, H2O निकल जाएगा। अब H2O कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। यहां पे देखें तो एक OH ग्रुप है और इसके बगल में हाइड्रोजन है। याद रखेंगे जब भी हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करेंगे तो एल्डिहाइड के हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करेंगे, और ये भी याद करते हुए चलेंगे जिसका ऑक्सीजन पहले से डिस्टर्ब हो चुका है, जिस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो चुका है उसके किसी भी हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जिसको हम ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं किए हैं उसी के हाइड्रोजन को हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। जैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकाले थे और फिर इसी के हाइड्रोजन को निकालेंगे, इस वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे AOH और H फिर से निकल गया, बना लिया क्या हमारा H2 यहां से माइनस हो गया, निकल गया। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है अब क्या बचा, इसको देखा जाए तो हमारा बचा CH3, यहाँ पे बचा CH, यहाँ पे बचा CH और यहाँ बचा हमारा CHO। शायद दिख ना रहा हो, इसको फिर से लिख देते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बना वह CH3, CH, CH और CHO, ये हमारा बचा H2O निकलने के बाद। तो ये जब ये निकलेगा OH है तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऑक्सीजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। H प्लस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, एक बॉन्ड बचा रह गया। अब यही बॉन्ड यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोडक्ट बन के आ गया, यानी क्या हो गया, हमारा जो एल्डोल प्रोडक्ट था उसी का क्या कर दिया गया, कंडेंसेशन कर दिया गया। तो ये पूरा रिएक्शन कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बस इतना याद रखेंगे किसका कंडेंसेशन किए, कोई एक प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम था एल्डोल, उसी का कंडेंसेशन कर दिए तो प्रोसेस कहला गया एल्डोल कंडेंसेशन। हुआ क्या है यहाँ पे, किसी कोई दो एल्डिहाइड हम लिए थे CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल लिए थे हम लोग CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और इसी का क्या हुआ हमारा, तो ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए थे हम लोग, ये एल्डिहाइड था और इस एल्डिहाइड से
दो मॉलिक्यूल से हम लोग क्या किए, एक प्रोडक्ट बनाए जिसका नाम था एल्डोल, फिर उसी को कंडेंस करा दिए, तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यही काम करेंगे किसके साथ, कीटोन के साथ, बट डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ ओएल आया, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ क्या आया, एक एल्डिहाइड मिला, दूसरा हमें ओएल यानी हाइड्रोक्सी यानी OH मिला। वही काम कीटोन के साथ होगा, एल्डिहाइड लिए हैं तो एल्डिहाइड मिला, कीटोन लेंगे तो कीटोन मिलेगा। तो वहां पे मिलेगा कीटोन, एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कीटोन के साथ मिलेगा एल्कोहल यानी OL, तो कीटोन को यहाँ पे नाम क्या देंगे, यहाँ से किट और ऑल, तो नाम हो जाएगा उसका कीटोल। तो वहां पे बनने वाला प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा कीटोल। फिर कंडेंसेशन करेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट देगा। तो उसको अब यहाँ पे चूंकि प्रोसेस दोनों में सेम है, इसलिए उसको हम कीटोन, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है तो वहां पे कीटोल कंडेंसेशन नहीं कहेंगे, दोनों प्रोसेस सेम है, इसलिए दोनों के लिए एक ही टर्म यूज करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसी पे एक रिएक्शन लेते हैं और इसको कोशिश करेंगे, सब लोग करेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर अगली क्लास में बताया जाएगा, अगर किसी को आता है तो कमेंट में जरूर बताएगा इसको। बस सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ले लेते हैं CH3 CH2 और CHO, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का और दूसरा फिर मॉलिक्यूल किसका, एल्डिहाइड का, और इसको क्या करना है, इससे एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाइए, कोई डाइल्यूट अल्कली बेस लेकर के, कोई डाइल्यूट अल्कली लेकर के इससे एक प्रोडक्ट बनाइए जिसका नाम होगा एल्डोल, और फिर उसका कंडेंसेशन करिए, देखिए क्या बनता है। तो ये आज का क्वेश्चन रहा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट एक रिएक्शन के साथ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।